तो दोस्तों, क्या सही में बसंती को ये लोग नीचा दिखाना चाहते हैं? और बसंती सच में गरीब है और अनीता जी का परिवार जो है वो बसंती को परेशान कर रहा है। और अभी तक जो है घर का बंटवारा नहीं हुआ है और खेत का बंटवारा नहीं हुआ है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है अनीता जी और बसंती जी के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि दोनों जन के बीच जो है वो केस हो चुका है और अभी केस वापस लेने की बात चल रही है। और पहले अनीता जी का वीडियो आता है कि केस वापस लेना पड़ेगा, हमारा केस जो है वो बहुत कमज़ोर है और सामने वाले पार्टी का केस बहुत ही मजबूत है। फिर तो जितना भी प्रूफ देना था वो लक्की और ललित ने भी दे दिया है ऑडियंस को और सामने वाले पार्टी को भी। तो आप सभी को हम बता दें कि कल आता है रात में लाला जी का वीडियो और लाला जी अपनी वीडियो में एक एक बात खुल के यहाँ पे रखे हैं सभी के सामने। तो लाला जी बता रहे थे कि जब हम बाहर रहते थे तब गांव का घर जो है वो पूरा चूता था और जब हम गांव जाते थे तो पूरा ऐसा था कि कहीं भी सोने का जगह नहीं होता था। बारिश के दिनों में हर जगह से पानी टपकता रहता था। और हम जब YouTube पे काम करने लगे और 15 से 20 लाख रुपए लगवा के और पूरा घर का प्लास्टर करवाए, घर तो पहले से ही बना हुआ था और बंटवारा भी हो गया था, तभी हम प्लास्टर करवाने का निर्णय लिए और हिस्सा हमको मिला। नीचे का एक रूम और एक किचन और बाथरूम जो है वो लोग भी जाते हैं और हम लोग भी जाते हैं, क्योंकि इतना जगह नहीं है कि सब कुछ जो है वो अलग अलग हो। आने जाने का रास्ता भी जो है वो एक ही में है और लोग बोलते हैं कि गेट दो या ऊपर से बाहर से कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जगह कम है। तो लाला जी बता रहे थे कि जब मैं गांव में वीडियो शूट करता था और जिस जगह पे झोपड़ी बनवाया था, इतना पैसा लगवा के वीडियो जो है रिकॉर्ड होती थी रेसिपी की, तो वो जगह जब बसंती के हिस्से में आ गई तो बसंती जो है वो वहाँ से झोपड़ी हटवाने के लिए बोली। फिर मैं 30 से 40 लोगों को बुलाकर और उस झोपड़ी को वहाँ से अपने हिस्से में कर दिया। तो आप लोगों को सबूत मिल ही गया होगा कि हम लोग का बंटवारा पहले से ही हो गया है और अब इसलिए फिर से बंटवारे का जो है वो मसला इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जो आने जाने का रास्ता है वहाँ पे बाबूजी लेटते हैं, उस वाले रूम में जो है वो बोरा रखा हुआ था और बोरा फैला के रखा हुआ था। तो हम बोले कि ये अच्छे से रखो। उसी बाती में ही जो है वो मारने पीटने की धमकी देने लगी कि मैं अपने भाई को बुलवा के दूँगी ये वो, लेकिन मैं सीरियस नहीं लिया था। और उनके भाई जो है वो आते हैं, तब आते हैं जब अंजलि और लक्की घर पे नहीं रहते हैं और ललित तो आप सभी को पता ही है कि बाहर अपने पत्नी रवीना के साथ रहता था। फिर जाके ये लोग जो है पहले तो अच्छे से गए झोपड़ी में और अच्छे से बात किए, हम लोग से बात नहीं करते थे वो लोग। फिर हम नाश्ता पानी दिए और अच्छे से ही बात कर रहे थे, तो वो लोग फिर बंटवारे की बात करने लगे कि बंटवारा फिर से करो, बंटवारा फिर से करो। तो हम भी बोले कि बंटवारा क्यों करेंगे, बंटवारा तो हो चुका है। फिर वो लोग हाथापाई करने लगे और हाथापाई करते करते कुएं के पास लेके चले गए और आप सभी को पता ही है कि वो हमें जान से मार देना चाहते थे और ये पहले भी बोल रहे थे कि हम जान से मार देंगे, एक बार और धमकी दिए हुए थे। और इस बार जो है वो मैं तो बेहोश हो चुका था, पता नहीं अनीता जी कैसे मुझे ऊपर लेके गई और रूम बंद कर ली, तो हमारी जान जो है वो बच गई। ऐसा लाला जी अपनी वीडियो में, कल वाली वीडियो में बोले हैं और बोल रहे थे कि जब हमारी जान चली जाती तो क्या होता। इंसान जो है वो जब जान चली जाएगी तो ख़त्म हो जाता और फिर वो लोग अपना अपना मनमाना करने लगते। फिर जाके जो है वो बता रहे थे कि जब मेरी माँ बीमार थी और जहाँ पे मेरी माँ रहती थी वो बसंती का हिस्सा था, तो एक दिन अनीता जी जो है वो गई माँ को देखने के लिए। माँ बीमार थी तो माँ को देखने के लिए गई,
तो बसंती ने बोला कि अगर इनको देखना है तो आप अपने हिस्से में लेके जाओ, यहाँ पे हमारे हिस्सा में मत आया करो देखने के लिए। तो ये चीज़ भी हो गया। और हम जो है वो गांव में कितना कुछ किए हुए हैं, सब चीज़ किए हुए हैं, लेकिन कुछ भी नाम नहीं है। और इन लोग का चैनल भी खुलवा के दिए और पहचान भी दिलवाए सोशल मीडिया पे। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि हम लोग 5 लोग थे और नीचे हमें एक रूम मिला हुआ था और एक किचन मिला हुआ था, तो हमारा गुजारा एक रूम में नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए हम अपने हिस्से में जो है वो ऊपर 2 रूम बनवा लिए और बसंती का हिस्सा जो है रूम का वो अभी भी खाली है। लेकिन ये रूम बनने के बाद भी जो है वो चैन से जीने नहीं देती है और हमेशा कुछ ना कुछ कलहबाजी होता ही रहता है घर में। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि हम जो हैं वो कभी बाहर रहते हैं, कभी गांव में आते हैं। अब तो उस घर में जो है वो रहने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि जिस घर में पहले हंसी खुशी से रहते थे, अब उस घर में जो है वो हमेशा कलहबाजी होती रहती है। और बाबूजी वही बोलते हैं जो बसंती बोलवाना चाहती है। शुरू से मैं बाबूजी की बात मानते हुए आया हूँ, बचपन से एक बात भी जो है वो बाबूजी का मैं काटा नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि नहीं माना हूँ, लेकिन बाबूजी जब मुझे 5 लोग मिलके मार रहे थे, बसंती के भाई लोग, लेकिन बाबूजी हंस रहे थे वहाँ पे और एक बार भी नहीं बोले कि लाल बाबू को छोड़ दो, क्यों मार रहे हो, बंटवारा तो हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। तो आप लोग बोलते हो कि आप बाबूजी का ख्याल नहीं रखते हो, बाबूजी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो दोस्तों मैं इतने साल जो है वो बाबूजी का कहना ही मानता था, जैसे जैसे बोलते थे वैसा वैसा मैं करता था। लेकिन मेरा दिल अब टूट चुका है बाबूजी से, क्योंकि उनका बेटा उनके सामने मार खा रहा था और वो एक शब्द नहीं बोले और हंस रहे थे ऊपर से। तो उस बाप के लिए बेटे के मन में क्या ही प्रेम रह जाएगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि खेत का भी बंटवारा हो चुका है और 2 हिस्सा बाबूजी के तरफ गया है, यानी कि बसंती लोग के पास 2 हिस्सा है और एक हिस्सा हमारे साइड मिला था। और जितना भी आपको खेत दिखता है वो हम YouTube की कमाई से ख़रीदे हुए हैं, तभी इतना सारा दिखता है आप सभी को। दोस्तों लाला जी ने बताया कि झगड़े की शुरुआत जो है वो रिकॉर्डिंग को लेके ही हुई थी, क्योंकि हम लोग आपस में ही घर की बातें कर रहे थे और गोल्डी और गोलू जो है वो रिकॉर्डिंग्स चालू कर दिए थे। बसंती बोलते रहती है कि रिकॉर्डिंग कुछ भी होता है, ऐसी बातें तो रिकॉर्ड कर लिया करो, और वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, गोल्डी रिकॉर्ड कर रही थी। और यही चीज़ जो है वो अंजलि ऊपर से देख ली तो बोली कि क्यों रिकॉर्ड कर रही हो, ये चीज़ नहीं डालेंगे सोशल मीडिया पे, नहीं डालेंगे। लेकिन बसंती जो है वो अपने बच्चों का कसम खाने लगी कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि रोज़ ही कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग जो है अभी भी पड़ रहा है। और उस दिन भी फ़ोन छीन ली थी अंजलि गोल्डी के हाथों से और देखी थी तो रिकॉर्डिंग हुआ था। और अभी आपको जो जो रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है वो आप सभी को पता ही है कि रिकॉर्ड कर करके पहले से रखे हुए हैं। और हमारे तरफ से ऐसे चोरी छुप के कोई भी चीज़ नहीं होता है। हम CCTV कैमरा लगाए हैं तो सबकी सेफ्टी के लिए लगाए हैं। अगर CCTV कैमरा नहीं होता तो अभी तक पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। और हम अपने सबूत के लिए भी रखे हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो कोर्ट में दिखाएंगे। अभी तो बात चल रही है कि केस वापस लेने की, अभी देखिए कि क्या होता है। और CCTV कैमरा हम बाथरूम के सामने नहीं लगवाए हैं, इतनी समझ है हमको। लाला जी ने ऐसी बातें कही हैं कि बाथरूम के सामने CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है। CCTV कैमरा जो है वो साइड में लगा हुआ है आंगन में, और वहाँ पे हमारा भी आना जाना होता है और उनका भी आना जाना होता है। तो हम वहाँ CCTV कैमरा क्यों लगवाएंगे। तो लाला जी कल की वीडियो में बता रहे थे कि हम जो भी काम करते हैं वो चोरी चुप्पे नहीं करते हैं,
खुलेआम करते हैं। सभी को पता है कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा हुआ है। उनके जैसे नहीं कि ऑडियो रिकॉर्ड कर के रखे हुए हैं फ़ोन में और वीडियो में ऑडियंस को जो है वो सुना रहे हैं और हमको गलत साबित करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही है और आप सभी को पता ही है कि पहले अनीता जी ही आती थी वीडियो में और फिर लक्की और ललित भी जो भी देना था सफाई वो दे चुके हैं चैनल को लेके कि कितना कमाई हुआ। और कल लाला जी भी जो है वो घर और बंटवारे का जो है वो सारी बातें ऑडियंस के सामने रखे। तो आप सभी को अभी भी कौन गलत लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बसंती का परिवार गलत लग रहा है कि अनीता जी का परिवार गलत लग रहा है। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।